हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। अभी अभी आपका पेपर हुआ है क्लास 9th का, जो हिंदी है, सितंबर 2024 का। तो इसका ओरिजिनल पेपर हम आपके सामने लेकर के आए हैं और इस पेपर में आपको टोटल परीक्षा 50 मार्क्स का हुआ है, जिसमें आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले हैं, जिसमें से कि 25 का आंसर देना है और ये कुल 1.5 घंटा का था। बाकी 25 नंबर का आपका सब्जेक्टिव था। तो देखते हैं आपका पेपर कैसा गया है। हम आपके साथ क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर चेक कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव तो देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है आपका, नदी शब्द का संधि विच्छेद है, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नदी प्लस इस। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द, 2 नंबर में क्या करा है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द हैं, तो क्या होगा? मूर्धन्य। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आप बीती शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा सी, तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो क्या होगा? छ ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रमेश ने बैल को मारा, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा कर्म कारक का। क्या हो जाएगा? कर्म कारक का। 7वां नंबर देखिए, समास आया था, सॉरी श्याम आया था, समास ने श्याम आया था, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा भूतकाल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 नंबर है, मैंने खाना नहीं खाया, यह वाक्य का उदाहरण है, यह किस वाक्य का उदाहरण होगा? इसका होगा आंसर बी, निषेध वाचक वाक्य। क्या होगा? निषेध वाचक वाक्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। पावन शब्द का अर्थ है, तो आंसर 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, पावन शब्द का अर्थ है, क्या होगा? पवित्र। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, चल बसना मुहावरे का अर्थ होगा, क्या होगा? तो इसका आंसर होगा मर जाना। पहाड़ विशेष का विशेषण है, पहाड़ विशेष का विशेषण है, क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12वां कह रहा है, निम्नलिखित में संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर क्या होगा? ओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13वां देखिए, निम्नलिखित में कौन वर्ण त वर्ग का नहीं है? कौन वर्ण त वर्ग का नहीं हो है? तो यहाँ पर हो जाएगा ड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, प्लुत स्वर के उच्चारण में इसका कितना समय लगता है? प्लुत स्वर के उच्चारण में कितना समय लगता है? तो यहाँ होगा तिगुना। चलिए निम्नलिखित में कौन स्पर्श व्यंजन है? कौन जो है स्पर्श व्यंजन है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा य। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। अमृतलाल नागर का ननिहाल कहाँ था? तो आंसर हो जाएगा इसका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, भारतीय चित्रपट मूक के स्वाक फिल्मों का शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 18 का? 18 को हो जाएगा निबंध। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आ रही रवि की सवारी पाठ शीर्षक पाठ में कली कुसुम से क्या साज है? कली कुसुम से क्या साज है? तो आंसर हो जाएगा पथ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा है भारतीय चित्रपट, एक मिनट गाइस, भारतीय चित्रपट मूक के स्वाक फिल्मों का शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? इसका होगा अमृतलाल नागर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आ रही रवि की सवारी नामक पाठ की विधा क्या है? तो इसका जो होगा डी होगा आंसर, कविता। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आ रही
रवि की सवारी शीर्षक पाठ में कौन कृति गायन गा रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अमृतलाल नागर मूलतः कौन थे? अमृतलाल नागर मूलतः कौन थे? तो होगा गुजराती। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। स्टार थिएटर की स्थापना किसने किया था? स्टार थिएटर की स्थापना जो है मिस्टर अल्फ्रेड ने किया था। किसने किया था? मिस्टर अल्फ्रेड ने। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार निम्न में से कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर दादा भाई फाल्के पुरस्कार। क्या है? ए नंबर दादा भाई फाल्के पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। पटना में कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा गाइस ये होगा राधा मोहन बाबू ने। 27 नंबर देखिए। बिहार में चित्रकला का व्यापक विकास किस रूप में हुआ? तो यहाँ पर हो जाएगा भित्ति चित्र के रूप में। इसके रूप में भित्ति चित्र के रूप में। 28, 29 और 30 नंबर देखिए। तो 28 नंबर क्वेश्चन है। आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ किससे संकलित है? तो आंसर हो जाएगा आपका निशा निमंत्रण से। 29 नंबर देखिए। हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस शहर में हुआ था? तो इसका जो जन्म हुआ था तो कहाँ गया थी? उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। बूंद और समुद्र किसकी रचना है? बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर की रचना है। कैसा लगा बच्चों? जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं। 9th क्लास का पूरा हिंदी का आंसर हमने कर दिया है। मिलते हैं अगले क्लास में।